बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th का मैथ अकॉर्डिंग टू केपीके वाली जो बुक है उसके मुताबिक हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 4 में दे 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस, 3 अनबाइस्ड कॉइन को टॉस किए जा रहे हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी ऑफ ऑब्टेनिंग। आगे ऑब्टेनिंग के मुख्तलिफ ऑप्शन में दिए ऑल हेड्स, 2 heads, 1 tail, and then आगे at least 1 head, at least 2 heads and all tails। 6 पार्ट्स हैं तो उनको बारी बारी करते हैं, लेकिन पहले जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस, 3 सिक्के टॉस किए जा रहे हैं। तो अब सैम्पल स्पेस बनाएंगे। प्रोबेबिलिटी में याद रखें सैम्पल स्पेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सैम्पल स्पेस अगर आप सही बना लेते हैं तो आगे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। तो हम देखें हमारे पास 3 कॉइन अगर मैं टॉस करूं तो पॉसिबल सबसे पहला आउटकम क्या बना सकते हैं आपके आसानी के लिए। मैंने सबसे पहले आसानी के लिए आपके लिए आप यहाँ पर तीनों टेल भी ले सकते हैं। बनाने का तरीका आपको बता रहा हूँ, या तीनों हेड ले लें। इस तरह आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी रही कर इसको सैम्पल स्पेस को कंप्लीट करने में। देखें अगर हम कहें कि तीनों सिक्कों पर एक पॉसिबिलिटी है कि तीनों पर क्या आ जाए, हेड 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 आ जाए। तीनों पे हेड आ गया। अब हम पहले 2 पे, लेट्स सपोज पहले 2 पे हेड आ जाए, लास्ट पे टेल। अब टेल को आगे फर्दर मूव करते हैं। पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल और तीसरे पे हेड। अब इस टेल को फर्दर मूव करें तो पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड और हेड। अब हेड की से जो पॉसिबिलिटीज़ बनती थी वो 4 की 4 हमने लिखी। यानी एक पॉसिबिलिटी बन सकती थी कि तीनों हेड आ जाए, फिर पहले 2 पे हेड आ जाए और आखिरी पे टेल। अब टेल को हमने दरमियान में कर दिए हेड टेल हेड, या फिर टेल पहले पे आ जाए और आखिरी 2 पे हेड। अब इसी को उलट दें, यानी अब तीनों मैं क्या लेता हूँ, तीनों टेल टेल टेल। अब तीनों टेल हो गई। अब अगर तीनों टेल हैं तो हो सकता है कि पहले 2 पे टेल आ जाए और आखिरी पे हेड, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टेल हेड टेल, या फिर हो सकता है हेड टेल टेल। तो 4 इससे बनेंगे और 4 टेल को तीनों टेल ले लें, देन उसके बाद लास्ट पे टेल लिखें, फिर लास्ट पे हेड, तीनों टेल लिख ली एंड देन लास्ट पे हमने हेड लिखा। फिर हेड को दरमियान में लेकर और फिर हेड को क्या लेकर आगे शुरू में लेकर आगे। जैसे यहाँ पर हमने हेड तीनों लिखे, फिर आखिर एंड पर क्या डाल दिया उसकी एक टेल, फिर टेल को दरमियान में लेकर आए और उस पर टेल को शुरू में ले। तो 4 पॉसिबिलिटी, 4 इससे बनेंगी और 4 इससे। तो टोटल आउटकम आपके पास कितने आ जाएंगे, दैट इज़ 8। और पता कैसे लगे कि सर 8 ही बनने थे। तो देखिए जब भी हम सिक्का थ्रो करेंगे तो उसके 2 आउटकम होते हैं, हेड और टेल। कितनी दफ़ा सिक्का फेंका जा रहा है, इन कॉइन कितनी दफ़ा फेंका जा रहा है, 3 टाइम्स। तो 2⁻³ एंड 2⁻³ दिस इक्वल टू 8। तो हमें इस तरह से पता चल गया था कि सैम्पल स्पेस जो बना है दैट इज़ वो 8 का बनना है। अब उसके फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे उसने क्या पूछा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा हुआ है ऑल हेड्स। तो ये अल्फ़ाबेट में हम इसको नोटेशन देते हैं। प्रोबेबिलिटी में इसको करने में आसानी रहती है। ये जो टोटल सैम्पल स्पेस बने इसको अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज़ 8। तो NFS इसको सैम्पल स्पेस कहती है। सैम्पल था ये नंबर ऑफ एन फॉर नंबर ऑफ सैम्पल कितने आ गए हमारे पास, दैट इज़ 8। अब फर्स्ट क्वेश्चन में से पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट ऑल हेड्स, सारे के सारे हेड्स आ जाए। तो लेट ए डिनोट ऑल हेड्स। तो इस सैम्पल स्पेस में देखें, सैम्पल स्पेस में ऑल हेड्स कहाँ बन रहे हैं, जिसमें सारे के सारे हेड्स हो, कोई टेल उसमें ना हो। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जैसे हेड हेड एंड हेड। तो ए में हमारे पास जो एलिमेंट आएगा हेड हेड एंड हेड। अब इसको 3 ही काउंट करनी है, टोटल 1 है। तो NFA कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1। तो NFA 1 हो गया। P ऑफ ए मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। P फॉर प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट डाल के लिखे जाते हैं, इसको पढ़े जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फार्मूला इसका सिंपल सा होगा N ऑफ ए बाय N ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए यानी नंबर ऑफ ए में जितने एलिमेंट आए तो कितने आए आपके पास, जस्ट 1। यानी एक ही ऐसा एलिमेंट था जिसमें तीनों क्या आ रहे थे आपके, हेड 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 आ रहे थे बाय NFS। तो NFS टोटल सैम्पल स्पेस कितना आया था हमारे पास, दैट इज़ 8। तो NFA बाय NFS 1/8 हमारे पास क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसके सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 2 हेड्स, 2 हेड्स आए। अब एग्जैक्ट 2 हेड्स का हुआ है। तो लेट बी डिनोट ए, चूँकि मैं ऑप्शन यूज़ कर चुका हूँ इस क्वेश्चन में तो मैं इसको बी कह देता हूँ। लेट बी डिनोट 2 हेड्स, 2 हेड आने चाहिए। तो 2 हेड कहाँ कहाँ आ रहे हैं, देखें इसमें तो 3 हेड आ रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा, 2 हेड्स की बात हो रही। तो 2 हेड ये आ रहे हैं, हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड। बेशक आगे पीछे हैं, आखिरी नंबर पे पहले पे लेकिन 2 हेड होनी चाहिए। फिर देखें यहाँ पर टेल हेड हेड। तो हमारे पास कितने ऑप्शन बनते हैं, आगे देखें तो इनमें तो हेड है ही नहीं, और इसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड और इसमें भी एक हेड है, और इसमें 3 हेड है। तो 2 हेड का कहा गया, तो हमारे पास 1 2 और ये 3 ऑप्शन बनते हैं। तो ये 3 कितने ऑप्शन हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड। तो N ऑफ बी हमारे पास कितना हो जाएगा, काउंट करें 1 2 एंड 3। तो P ऑफ बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी N ऑफ बी बाय N ऑफ S। तो N ऑफ बी कितना हो गया 3। N ऑफ S टोटल सैंपल है हमारे पास, वो कितना है, दैट इज 8। तो इस क्वेश्चन को हमने इस पार्ट को कंप्लीट किया इस क्वेश्चन के। एंड देन नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में कहा यार जस्ट 1 हेड। 1 हेड मीन यानी 3 आउटकम में सिर्फ एक दफ़ा हेड आए, जस्ट एक दफ़ा, एग्जैक्ट एक दफ़ा का आ गया। तो एक दफ़ा हेड आए तो इसमें तो 3 हेड आ रहे, ये भी नहीं होगा।
दो हेड आ रहे हैं, सैंपल स्पेस में से देखा जाता है, याद रखिए इवेंट जो लिए जाते हैं। इसमें दो हेड आ रहे हैं, इसमें दो हेड आ रहे हैं, इसमें दो हेड है, इसमें तो हेड है ही नहीं। यहाँ पर पहला ऑप्शन जिसमें एक हेड आ रहा है, टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर हेड टेल टेल। तो इस इवेंट को मैं नाम देता हूँ लेट, क्योंकि ए बी यूज़ कर चुके थे, मैं कहता हूँ लेट सी डिनोट वन हेड। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो भी हम देखे टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। तो एन एफ सी हमारे पास कितना आने लगे, एन एफ सी भी हमारे पास 3 आने लगे। तो एन एफ सी हम लिखते हैं यहाँ पर, एन एफ सी 3 हो गया। तो पी एफ सी क्या होगा, एन एफ सी बाय एन एफ एस। तो 3 बाय टोटल एन एफ एस कितना है हमारे पास, दैट इज टोटल सैंपल स्पेस बाय 8, 3 बाय 8 हमारे पास का रिजल्ट आ जाएगा। आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, फोर्थ फिफ्थ पार्ट इसकी। फोर्थ में लिखा गया एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक। याद रखिए इसको एटलीस्ट स्टूडेंट गलत पढ़ लेते हैं, कम से कम यानी इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, कम से कम। ये ऐसे ही जैसे मैं आपको ये टेस्ट में 50 नंबर का टेस्ट है, कम से कम आप 25 नंबर होने चाहिए, कम से कम 25 से नहीं, 25 से ज़्यादा जितने हो जाएं वो तो वेल एंड गुड है, 25 से कम तो होने ही नहीं चाहिए। तो कम से कम एक टेल होनी, सॉरी एक हेड होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बेशक 2 हो जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा बेशक 3 हो जाएं। एटलीस्ट मिनिमम कम से कम एक होनी चाहिए, एक से कम तो बिल्कुल नहीं एक्सेप्टेबल होगा। तो लेट सीधे हम ऑप्शन यूज़ कर चुके, तो मैं इसको नाम देता हूँ बेड में डी, लेट डी डिनोट एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड को। तो डी, तो कम से कम एक हेड में देखें मेरे ख्याल से एक को छोड़कर सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। कम से कम पहले हम लेते हैं जिसमें एक हेड आ रहा हो, तो कम से कम एक हेड तो इसमें भी आ रहा है, टेल टेल हेड में, टेल हेड टेल में, हेड टेल टेल में। और इधर देखें तो यहाँ पर टेल हेड हेड में कम से कम एक की बात होती है, यहाँ पर 2 हो गए। मैंने आपको कहा था कि एक कम से कम एक ज़्यादा बेशक जितने हो जाए, तो इसमें ये भी आएगा हेड टेल हेड, 2 हेड आ रही, ये भी आएगा हेड हेड टेल, ये भी आएगा। और हेड 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 कम से कम एक, ज़्यादा से 2 हो जाएं, बेशक 3 हो जाएं, उस पर कोई कदगन नहीं लगाएगी। तो ये सारे आएंगे, सिर्फ एक ऑप्शन मिस होगा, क्योंकि इसमें कम से कम वाली डेफिनेशन पर एटलीस्ट वन, कम से कम एक होना चाहिए, तो इसमें एक भी नहीं आ रहा टेल 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 में। तो इसको छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन लिखेंगे तो ऑप्शन कितने नजर आए, टोटल 8 थे, तो एक मिस हो रहा है, 7 आ जाएंगे हमारे पास। तो 7 सारे हमने यहाँ लिख देने, और ये लिखे हमने, देखें टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, फिर डबल वाले ले लिए मैंने, उसके बाद टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, हेड हेड टेल, फिर आखिर में हेड हेड हेड। तो एन एफ डी क्या हो गया 7, तो पी ऑफ डी एन ऑफ डी बाय एन ऑफ एस, तो 7/8 एंड टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस एन ऑफ डी जो आपके पास अभी एलिमेंट है, काउंट करें तो ये 7 बनते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। इसकी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एटलीस्ट 2 हेड। अब कम से कम मिनिमम वो 2 की रख दी गई, तो मिनिमम 2 में जो है लाजमी बात है, जो पहले 4 ऑप्शन उन्हीं में से बात बनी, क्योंकि बाकी में तो मिनिमम 2 हेड्स की ऑप्शन पूरी ही नहीं होती। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ तो तीनों टेल हैं, यहाँ पर मिनिमम यहाँ तो कम से कम एक है, कम से कम एक है, ये वाले सारे ही निकल जाएंगे। तो मिनिमम उसने कहा एटलीस्ट कम से कम 2 हेड होने चाहिए, तो एक हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, क्योंकि इसमें कम से कम 2 आ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा तीनों हेड आ जाए। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन बनेगा डी तक हमने नाम दे दिए, तो हम यहाँ कहते हैं लेट ई डिनोट एटलीस्ट 2 हेड। तो जैसे मैंने आपको हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड और हेड हेड हेड, ये चारों के चार ऑप्शन इसमें फॉल कर जाएंगे। तो एन एफ ई हमारे पास कितना हो गया 4, तो पी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, तो एन एफ ई हमारे पास क्या है 4, एन एफ एस टोटल सैंपल स्पेस कितना है दैट इज 8। तो यहाँ पर कटिंग हो रही, तो कटिंग अगर हो रही तो कटिंग कर दें, इससे पहले कटिंग नहीं हो रही तो मैंने कटिंग नहीं की, यहाँ पर कटिंग हो रही तो 4 1 4 4 2 8, तो 1/2 हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा याद रखें, आंसर आपका 1 एंड -1 के दरमियान लाई कर रही है, तो 1 आ सकता है, -1 आ सकता है, इन बिटवीन पॉइंट्स में आंसर सकता है, 1 पॉइंट समथिंग कभी प्रोबेबिलिटी के किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ सकता। लास्ट पार्ट पर आते हैं। लास्ट पार्ट में हमें कहा गया है ऑल टेल्स, तो ऑल टेल्स पर आते हैं। तो ऑल टेल्स लेट एफ डिनोट ऑल टेल, यानी सारी की सारी टेल्स हो, सारी की सारी टेल सैंपल स्पेस एक बार हम दोबारा से देखें। ऑल टेल सिर्फ एक ही ऑप्शन पे बन रही थी, दैट इज लास्ट जो ऑप्शन है हमारे पास, दिस टेल टेल और टेल। तो एफ में हमारे पास ऑप्शन हुई, एफ हमने क्योंकि ए बी सी नाम यूज़ कर दिए थे इसी क्वेश्चन में, तो मैं इसको एफ के लेफ्ट एफ डिनोट ऑल टेल्स, तो एफ इक्वल टू टेल टेल टेल। तो ये कितने एलिमेंट आ गया आपके साथ 3 ही, आउटकम 1 गिना जाएगा, तो एन एफ ई इक्वल टू 1। तो पी एफ एस इक्वल टू एन एफ ई बाय एन एफ एफ बाय एन ऑफ एस, तो 1/8। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। इस क्वेश्चन कुछ चीज़ क्लियर नहीं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ कमेटी ऑफ 5 पर्सन्स इज टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम ओनली, नहीं देखभाल के नहीं, अचानक से उन बंदों में से उन पर्सन में से कमेटी सिलेक्ट करनी
फ्रॉम 6 men, 6 आदमी हैं एंड 4 वुमेन, यानी टोटल स्ट्रेंथ हमें दे दी गई है कि जो पर्सन सेलेक्ट होने हैं वो कितने में से होने हैं 6 men and 4 वुमेन में से कितने बंदों की कमेटी सेलेक्ट होनी है पर्सन की, दैट इज 5%। 5% में मेल एंड फीमेल दोनों आ जाएंगे जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट द कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ, इन कमेटी होगी मुश्तमिल होगी फर्स्ट पार्ट में 3 men and 2 वुमेन पर, यानी कमेटी में 3 बंदे होने चाहिए, 3 मर्द होने चाहिए और 2 ख़वातीन, और दूसरे केस में हमारे पास 2 men 2 मर्द होने चाहिए और 3 ख़वातीन होनी चाहिए। दोनों सूत्र देखें 3 + 2 5, 2 + 3 5, कमेटी जो सिलेक्ट होनी है 5% की होनी है, और अलबत्ता टोटल स्ट्रेंथ जो मैन की है वो 6 है और वुमेन की है दैट इज़ 4। अब यहाँ पर सैम्पल स्पेस कैसे बनेगा, पिछले क्वेश्चन में तो सैम्पल स्पेस हमने एच हेड करके बना लिया था, इस पर सैम्पल स्पेस इस तरह से नहीं बनेगा। सैम्पल स्पेस जो फिगर में हमें पर्सन में गिवन है तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको एज इट इज़। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मैन, जो हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, मैन कितने थे दैट इज 6, नंबर ऑफ वुमेन कितनी दैट इज 4, तो टोटल पर्सन कितने होंगे दैट इज 10। अब यहाँ पर याद रखें जो सैम्पल स्पेस बनाने का मेथड होगा ना वो उससे डिफरेंट होगा जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में दी। सिलेक्ट लिखने से पहले सिलेक्टेड पर्सन इन द कमेटी, कमेटी कितने पर्सन सिलेक्ट हो रहे हैं दैट इज 5, तो ये जो इन्फॉर्मेशन सारी गिवन थी। अब आपने सो द सैम्पल स्पेस याद रखें, टोटल पर्सन कितने हैं 6 + 4 दैट इज 10, 10 में से जो सिलेक्ट हो रहे हैं पर्सन वो कितने हैं दैट इज 5, तो 10C5 जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। सो द सैम्पल स्पेस बिकम 10C5, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 10 ये ब्रैकेट डाल दें और C ना लिखें, ब्रैकेट डाल दें और C ना लिखें तो उसको पड़ जाता है 10C5, या फिर आप 10 लिखें और स्मॉल c बीच में डाल दें और नीचे छोटी वाली जो आ रही दैट्स 5, यानी टोटल 10 है, 10 में से 5 10C5, दोनों तरह से इसको लिखा जा सकता है। और कैलकुलेटर पर आपके पास बटन मौजूद होगा यहाँ पर, ये देखिए NCR जहाँ लिखा होगा NCR, इसके नीचे वाला NPR होगा, ऊपर वाला NCR होगा, इसको आप शिफ्ट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर मैं इसको वैल्यू को लेना चाहूँ यहाँ पर, उम्मीद है वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी कैलकुलेटर पे। अगर हम यहाँ पर वैल्यू लें तो देखिए हमने वैल्यू लेनी है 10C5, मैं 10 प्रेस करूँगा, 10 आ गई हमारे पास वैल्यू यहाँ पर ऊपर टॉप पर। 10 आ गया हमारे पास, ठीक, उम्मीद है नज़र आ रहा होगा आपको इसमें से। देन उसके बाद आपने ये वाला बटन प्रेस करना है क्योंकि ऊपर है शिफ्ट के बगैर आएगा C एंड 10C। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं 5 प्रेस करूँगा, 5 एंड इक्वल टू के बटन को प्रेस करता हूँ, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया दैट इज़ 252। जैसे हमने इसको प्रेस किया हमारे पास रिजल्ट बना है 252 हमारे पास रिजल्ट आ रहा है किसका 10C5 का। तो ये हमारे पास जो 252 आया ये बेसिकली हमारा सैम्पल स्पेस है। जब मैंने इसको करके दिखाया प्रैक्टिकल था कि आपको कैलकुलेटर पे बटन को एक बटन आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी कि यहाँ पर टॉप पे ही होगा, यहाँ पर भी हो सकता है NCR NPR कहीं लिखा हो तो उसको आपने अच्छे से देख लें ताकि आपको उसको ढूंढने में आसानी रहे इस बटन को। और शिफ्ट से भी बाज़ बात आता है और बाज़ बात अगर डायरेक्ट लिखा हो तो ऊपर से आ जाएगा। तो हमने इस वैल्यू को सॉल्व किया पहले 10C5, तो 10C5 का रिजल्ट आ गया 252 हमारे पास। ये हमारा क्या हो गया सैम्पल स्पेस हो गया। इसके साथ आप लिख सकते हैं यहाँ पर N ऑफ S, तो N ऑफ S हमारे पास ये आ गया। अब फर्स्ट पार्ट में उसने बात पूछी हमसे उस पर आते हैं। उसने कहा कमेटी इंक्लूड 3 men and 2 women, यही क्वेश्चन है देखिए 3 men and 2 women। तो इसको मैं डिनोट करता हूँ लेट A denote 3 men and 2 women be selected on the committee। तो इसका मतलब है 3 मर्द होने चाहिए उस कमेटी में, 2 होती तो मर्द टोटल मर्द कितने के बनते इस क्वेश्चन में हमारे पास दैट इज 6, 6 में से 3 मर्द आएंगे तो 6C3, क्योंकि हमने भी पढ़ के आए पीछे टोटल पर्सन कितने थे जो मेल थे दैट इज 6 और फीमेल कितनी 4, तो 4 में से कितनी रह जाएंगी 5 सेलेक्ट होनी, 6 में से 3 बंदे सेलेक्ट हो गए ये मेल, तो 4C2 और पुशअप भी 2 का ही गया था। यहाँ पर आप जब इसको लिखेंगे तो N ऑफ A 6C3, 6 क्यों टोटल मेल जो थे वो 6 थे उसमें 3 मेल सेलेक्ट हो रहे हैं, मैंने मल्टीप्लाइड बाय
ये चीज़ें याद करनी। फोर वुमेन थी, उसमें से कितनी खातिन सेलेक्ट होनी, दैट इज 2। तो 6C3 कैलकुलेटर पे आप उसी तरह करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज 20 मल्टीप्लाई 4C2 का रिजल्ट होता है 6, तो 26 120। ये जो है ये आपके पास नंबर ऑफ ए आ गया याद है, जिसको हमने ए से एलिमेंट डिनोट की। प्रोबेबिलिटी अभी नहीं है, प्रोबेबिलिटी अब आएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। पी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए हमारे पास कितना है 120 और एन ऑफ एस अभी हमने प्रीवियस पेज पे किया है यहाँ पर, तो एन ऑफ एस हमारे पास कितना, दैट इज 152। तो एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम देखें तो इसकी कटिंग हो रही किसके टेबल से, 6 2 12, साथ में 0 आ जाएगा, 6 4 24, 1 कैरी हो जाएगा, 6 2 12। दोबारा से देखिए इसकी कटिंग हो रही किसके टेबल से, 2 10 20 एंड 2 2 4, 2 1 2, 10 बाय 21। फर्दर कटिंग नहीं हो रही, यही हमारा आंसर होगा। सेकंड पार्ट पर आते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हमसे पूछे जा रहे हैं 2 men and 3 women। अब कन्वर्स कर दिया, उलट कर दिया क्वेश्चन। अब 2 men हो गए और 3 women, लेकिन बात वही अभी 5 है टोटल जिनकी कमेटी सेलेक्ट हो रही। लेट बी डिनोट 2 men and 3 women ऑन द कमेटी, तो इसको एन ऑफ बी कह देंगे। अब 2 बंदे सेलेक्ट होने, लेकिन बंदे हैं कितने थे, यानी मैन कितने थे टोटल 6C, 6 में से 2 मल्टीप्लाइड बाय वुमेन कितनी अब सेलेक्ट हो रही है इस केस में 3, तो वुमेन है कितनी 4, तो 4C3। तो 6C2 का रिजल्ट कैलकुलेटर पे आप इस तरह से प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आपके पास आएगा 15 मल्टीप्लाई 4C3, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 4, 15 4 60। तो एन ऑफ बी हमारे पास आ गया, दैट इज 60। तो पी ऑफ बी क्या होगा, तो पी ऑफ बी हमारे पास रिजल्ट हो गया एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस, तो 60 बाय 252। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो कटिंग हो रही है, देखिए किसी टेबल से 6 टेबल से 6 10 60, 6 4 24, 1 कैरी, 6 2 12 हो जाएगा। फिर फर्दर देखें 2 5 10, 2 2 4 एंड 2 1 2। फर्दर कटिंग नहीं हो रही तो 5 बाय 21, यानी इस केस में हमारा जो आंसर बनता है दैट इज 5 बाय 21। तो इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। आगे कार्ड का क्वेश्चन आ रहा है। कार्ड का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको जरा समझा दूँ, कार्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लें अच्छे से। याद रखिए टोटल कार्ड जो होते हैं, मैंने डिफरेंट मार्कर यूज़ किया ताकि आपको समझने में, इसका कॉन्सेप्ट समझने में आसानी रहे। टोटल कार्ड्स होते हैं 52, फिर इनकी फर्दर स्प्लिट होती है 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड। टोटल कार्ड कितने हो गए 52, फिर इनकी फर्दर स्प्लिट कितनी होगी 26 और 26। ये सब कुछ इसलिए करना ताकि क्वेश्चन 6 या उससे रिलेटेड सिलेबस क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आप कर सकें। कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट स्टूडेंट को महसूस होता है प्रोबेबिलिटी में। 52 कार्ड्स टोटल होते हैं, 26 रेड और 26 ब्लैक। फिर 26 की आगे फर्दर स्प्लिट होती है डायमंड में और हार्ट में, और ये डायमंड कितने होते हैं, ये भी 13 पीस होते हैं 13, और हार्ट में कितने होते हैं, ये भी 13 होते हैं। तो 26 की स्प्लिट होगी। और जो ब्लैक हैं ये स्प्लिट होते हैं स्पेड में, 13 स्पेड होते हैं और 13 क्लब, ये भी 13 स्पेड और 13 क्लब ब्लैक की। और रेड क्या होंगे डायमंड 13 और हार्ट 13। अब हार्ट 13 में डायमंड 13 में इनमें एक पिक्चर कार्ड होगा, एक किंग का, डायमंड का किंग डी के मैंने लिखे हैं, डायमंड की क्वीन, डायमंड का जैक, ये जोकर। इस तरह हार्ट का किंग, हार्ट का किंग, हार्ट का जोकर। इस तरह स्पेड का किंग, स्पेड की क्वीन, स्पेड का जोकर। उसके बाद क्लब का किंग सी के, सी क्यू, क्लब की क्वीन, क्लब का जोकर है। इन कार्ड को हम फेस कार्ड भी कहते हैं और पिक्चर कार्ड भी कहते हैं इन कार्ड्स को। और इसके अलावा इनमें 1 से लेकर अब 10 तक काउंट्स कार्ड होते हैं। डायमंड में भी 10 कार्ड्स होते हैं, हार्ट में भी, यानी फिगर वाले कार्ड, और 1 से 10 स्पेड में और 1 से 10 क्लब में। अब ये पिक्चर कार्ड होते हैं कितने हो गए 3 3 3 और 3। तो टोटल जो फेस कार्ड या पिक्चर कार्ड कहलाते हैं वो कितने होते हैं 12। और इसके अलावा जो एस कार्ड है, जो 1 वाला कार्ड है, इसको एस कार्ड कहते हैं। तो एक एस कार्ड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, यानी हर एक में एक एस आ रहा है जो 1 कार्ड है। तो एस कार्ड या 1 कार्ड ये कितने होते हैं दैट इज 4। तो इस तरह से हमारे पास जो टोटल स्ट्रक्चर बनता है 52 कार्ड सब देख लें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में रहे जब हम प्रोबेबिलिटी के कार्ड से सवाल करें। टोटल कार्ड 52 होते हैं, 26 रेड 26 ब्लैक। फिर रेड में स्प्लिट होते हैं डायमंड और हार्ट 13 पीस 13 में 1 से 10 फिगर कार्ड, 1 से 10 फिगर कार्ड। डायमंड में भी हार्ट में भी, डायमंड में एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक जोकर। हार्ट में भी है एक किंग, एक क्वीन और एक जैक जोकर। और इस तरह से ब्लैक में स्पेड और क्लब की डिवीजन होती है, ये भी 13 की स्प्लिट होती है। और इसमें भी एक किंग, स्पेड का किंग, स्पेड की क्वीन, स्पेड का जोकर, क्लब का किंग, क्लब की क्वीन, क्लब का जोकर और 1 to 10 आपके फिगर कार्ड हो गए। और जो फर्स्ट कार्ड होता है जिसको 1 कार्ड कहते हैं, इसको हम याद रखें क्या कार्ड कहते हैं, इसको एस कार्ड कहा जाता है। ये टोटल 4 होते हैं। और जो पिक्चर कार्ड होते हैं, फेस कार्ड होते हैं, वो 3 + 3 + 3 + 3 तो 12 होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है। अब हम चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए। इस स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए क्वेश्चन 6 करने में काफ़ी आसानी रहेगी।
तो इस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस कार्ड के सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है इफ वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, सिर्फ एक कार्ड ड्रा किया जा रहा है एट रैंडम। कितने कार्ड्स हैं? वेल शेफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी 52 कार्ड्स हैं, उनको आगे पीछे करके ठीक है अच्छी तरह शफल करके उनके बाद उनमें से एक कार्ड को रैंडमली सिलेक्ट किए जा रहे हैं। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। केसेस हमें दिए गए, इन केसेस की हमने क्या करनी है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहले केस पे आते हैं ड्राइंग एन एस कार्ड, यानी जो कार्ड निकले, कार्ड तो हमें पता है कितने कार्ड ड्रा हो रहा है। इफ वन कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड ड्रा हो रहा है, बट जो एक कार्ड ड्रा हो रहा है वो किसका कार्ड होना चाहिए? वो एस कार्ड होना चाहिए। फर्स्ट केस में हमने एस कार्ड फाइंड करना है। स्ट्रक्चर याद रखें तो हमें पता है, स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है आपने करते हुए क्वेश्चन को कि हमारे पास एस कार्ड हैं कितने। एस कार्ड हमारे पास कितने हैं? एक एस डायमंड का है, एक हार्ट का, एक स्पेड का और एक क्लब का। ये जो मैंने 1 लिखा था, 1 लिखा था और आपको मैंने यहाँ बता भी दिया था कि ये एस कार्ड है हमारे पास। तो एस कार्ड हमारे पास कितने आ रहे हैं? 1 कार्ड, दैट इज 4। तो एक कार्ड ड्रा हो रहा है इस केस में। तो हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए हमारे पास? टोटल कार्ड्स हैं हमारे पास 52। सिलेक्टेड कार्ड कितने हैं? 1 कार्ड। और तो NFS क्या हो जाएगा? 52C1। 52C1 जैसे पहले आपको करके दिखाया था, 52C1 करना है तो रिजल्ट याद रखें 52 ही रहेगा। सो NFS हमारे पास क्या आ गया? NFS 52। अब फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है ए डिनोट, ए मैंने खुद से कह दिया उसको, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में कहते आ रहे हैं, लेट ए डिनोट एस कार्ड, कि जो कार्ड ड्रा हो 52 में से वो एस का कार्ड हो। तो एस कार्ड हैं कितने? वो स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें। तो एस कार्ड हमारे पास कितने? वो 4 हैं। टोटल 4 एस कार्ड होते हैं, एक डायमंड का, हार्ट का, स्पेड का और क्लब का। तो 4 एस कार्ड होते हैं। तो 4 में से लाजमी बात है एस कार्ड आएगा ना। तो 4 कार्ड हैं टोटल, उनमें से एक एस कार्ड है, तो 4C1। तो रिमेनिंग कितने कार्ड रह गए? 48। तो 48 में से लाजमी बात एक कार्ड अगर ड्रा हो रहा है एस का ही, तो बाकी में से फिर कोई कार्ड ड्रा होगा। 48C0। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 4C1 4 हो जाएगा और 48C0। कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं। हमेशा जब C0 हो, नीचे 0 लिखा हो कम्बिनेशन में, तो रिजल्ट क्या होता है? हमेशा 1। कैलकुलेटर पे आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो 4 1 4। तो NFA हमारे पास आ गया 4। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, तो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल अब आसान होगी। P of A यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A मीन्स सिलेक्टेड कार्ड इज एन एस कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एक्स, एन ऑफ ए हमारे पास 4 है, एन ऑफ एक्स टोटल जो सैंपल स्पेस हमारे पास आया था वो कितना? दैट इज 52। तो 4/52। तो इस कटिंग हो रही, तो कटिंग कर देते हैं यहाँ पर। 4 1 4 4 13। तो हमारे पास जो रिजल्ट बने दैट इज 1/30। तो हमारे पास ये पहला रिजल्ट आएगा 1/30। नेक्स्ट उस पर आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है? पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में ड्राइंग ईदर स्पेड और हार्ट, या तो स्पेड होना चाहिए या फिर हार्ट होना चाहिए। और लिखा है प्रोबेबिलिटी में आता है कि अगर और लिखा है इसका मतलब आपने दोनों वैल्यूज को प्लस करना है। प्रोबेबिलिटी के सेक्शन में अगर और लिखा आ जाता है इट मीन दैट दोनों वैल्यूज को आपने प्लस करना है। और अगर एंड लिखा आ जाएगा इट मीन दैट अगर 2 वैल्यूज दी जा रही है आपको तो उनको आपने मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस छोटी सी टिप को याद रखिएगा। और आ रहा है ड्राइंग ईदर, या तो वो कार्ड जो एक ड्रा एक ही कार्ड हो रहा है, याद रखिए एक कार्ड ड्रा हो रहा है, तो स्पेड का कार्ड होना चाहिए और या फिर वो हार्ट का कार्ड होना चाहिए। तो पहले केस में और दरम्यान और लिखा है मीन दोनों को प्लस करना। तो पहले काम में पहले लिख देता हूँ लेट बी डिनोट इधर स्पेड और हार्ट, या तो स्पेड होना चाहिए या हार्ट होना चाहिए। तो हम स्ट्रक्चर को सामने में बार बार रख रहा हूँ आपकी, ताकि आप सामने रहे। देखिए तो स्पेड हमारे पास है कितने? अगर स्पेड कार्ड की बात करें तो टोटल 13। इसमें सारे पिक्चर कार्ड भी और फिगर वाले कार्ड भी आ जाएंगे। और हार्ट के कार्ड कितने? वो भी 13। उसमें भी 10 फिगर कार्ड है और 3 पिक्चर कार्ड। तो इसमें अगर वो स्पेड का कार्ड निकलेगा इधर स्पेड, तो स्पेड 13 है, तो 13 में से एक निकलेगा 13C1। तो रिमेनिंग जो कार्ड्स रह जाएंगे हमारे पास वो कितने रह जाएंगे? 32 में से कोई भी कार्ड फिर नहीं आएगा। 39C0 एंड फिर और लिखा था और का मतलब प्लस, या फिर 13 हो। 13 अब किसका हो? हार्ट मैंने पहले आपको बता दिया। हार्ट में कितने? 13। या फिर 13 में से क्या है? हार्ट ही 13 में से वो कार्ड आना चाहिए। अगर इनमें से नहीं आता तो हार्ड ही 13 में से वही कार्ड आना चाहिए मल्टीप्लाइड बाय। तो रिमेनिंग कार्ड कितने रह जाएंगे? तो फिर दोबारा से 13 4 से 52 होते हैं। 13 हमने निकाल लिए, पीछे रिमेनिंग कितने रहेंगे? 52 में से 39। तो 39 में से लाजमी बात है कोई भी कार्ड नहीं आएगा। 39C0। 13C1 13 हो जाएगा, 39C0। अभी आप होता है जब यहाँ पर 80 के नीचे 0 होगा, जब भी कम्बिनेशन होगी रिजल्ट 1 होगा। प्लस 13C1 13 होगा और 39C0 1 हो जाएगा।
तो 13 वन 13, 13 वन 13, तो 13 प्लस 13 26। तो ये हमारे पास एन ऑफ बी का रिजल्ट आ गया। एन ऑफ बी का रिजल्ट आ गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इसकी। तो एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी का रिजल्ट हमारे पास क्या है, दैट इज 26 जी, जो भी लिखा था। ये रिजल्ट किसका था आपका, एन ऑफ बी का। इसके साथ यहाँ पे बेशक लिख भी लिया आप एन ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करनी है हमने। प्रोबेबिलिटी बी क्या होगी, एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस। तो 26 बाय 52। देखिए इसकी कटिंग हो रही है 2 के टेबल से, तो कटिंग कर लेते हैं। 2 13 और यहाँ पर 2 1 2 13 2 2 4 and 2 6 12। अभी फर्दर कटिंग हो रही 3 1 13 1 13 13 2 26। तो 1 बाय 52 नहीं 1 बाय 2 आपका आंसर बनेगा। यहाँ करेक्शन कर लें 1 बाय 2, हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से पार्ट को हमने कंप्लीट किया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3 पे, ड्राइंग अ डायमंड कार्ड। यानी जो कार्ड, नेक्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं ड्राइंग अ डायमंड कार्ड, यानी डायमंड कार्ड ड्रा करना है। डायमंड कार्ड जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, डायमंड कार्ड हमारे पास हैं कितने, 13 कार्ड हैं डायमंड, जिसमें 10 कार्ड फिगर के हैं और 3 पिक्चर कार्ड हैं डायमंड में। ठीक है, तो डायमंड कार्ड को ड्रा करते हैं यहाँ पर हम। तो लेट सी डिनोट ड्राइंग अ डायमंड कार्ड। तो एन ऑफ सी, डायमंड कार्ड हैं कितने, जैसे हमने डिस्कस किया 13 C1 हो जाएगा। रिमेनिंग कार्ड कितने रहेंगे 39, उनमें से कोई भी कार्ड नहीं आएगा 39 C0, क्योंकि सिर्फ एक ही कार्ड ड्रा हो रहा है। तो 13 C1 13 हो जाएगा, 39 C0 फिर से अगेन 1 हो जाएगा। 13 1 13, तो एन ऑफ सी हमारे पास कितना आ गया 13। अब पी ऑफ सी फाइंड करना है, तो एन ऑफ सी बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ सी हमारे पास 13 है और एन ऑफ एस टोटल कार्ड कितने हैं 52। तो 13 बाय 52, तो इसकी कटिंग हो रही है, तो कटिंग कर लेते हैं। 13 1 13 और 13 4 52। तो पी ऑफ सी हमारे पास क्या आ गया 1 बाय 4। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देन सी पार्ट के बाद थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ पे, ड्राइंग अ फेस कार्ड, यानी फेस कार्ड ड्रा करना है। फेस कार्ड आपको पहले ही बता चुका हूँ, फेस कार्ड कितने हैं, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें। फेस कार्ड हमारे पास 12 है, 12 फेस कार्ड है हमारे पास यहाँ पर टोटल। फेस कार्ड ड्रा करते हैं यहाँ से। लेट डी डिनोट ड्राइंग अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड टोटल फेस कार्ड कितने, टोटल फेस कार्ड हमारे पास 12 है। तो 12 फेस कार्ड है, 12C1 मल्टीप्लाई रिमेनिंग कार्ड कितने रहेंगे 40, तो 40C0। 12C1 12 होगा, 40C0 1 हो जाएगी वैल्यू, 12 1 12। तो एन ऑफ डी हमारे पास कितना आ गया 12। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फाइंड करनी, तो एन ऑफ डी बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ डी बाय एन ऑफ एस, तो 12 बाय 52। तो कटिंग हो रही है यहाँ पर, देखिए किस टेबल से कटिंग हो रही है, 4 के टेबल से कटिंग हो रही है। 4 3 12, 4 13 52, 3 बाय 13 हमारे पास इसका आंसर बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन उसके बाद लास्ट पार्ट है, नॉट ड्राइंग एन एस ऑफ हार्ट। नॉट ड्राइंग यानी नहीं ड्रा होना चाहिए एन एस, एस किसका, ऑफ हार्ट का, यानी हार्ट का एस ड्रा नहीं होना चाहिए। तो हार्ट का एस, हार्ट में कितने एस हैं, हार्ट में हमारे पास सिर्फ एक एस है, तो वो ड्रा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब उसको छोड़कर, उस एक कार्ड को छोड़ बाकी कोई भी कार्ड ड्रा हो सकता है। नॉट ड्राइंग एन एस कार्ड, तो लेट ई डिनोट नॉट एस ऑफ हार्ट, हार्ट ऑफ एस नहीं होना चाहिए, बाकी जो कार्ड भी हो। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखें हार्ट में सिर्फ एक ही एस होता है, ये सामने लिखा हुआ है हमारे सामने, हार्ट में सिर्फ एक ही एस होता है, तो उसको हमने लिख दिया यहाँ पर। टोटल ये एक एस है, तो वो निकाल लेते हैं इसमें से। 1C0, तो 1C0, बाकी रिमेनिंग कार्ड कितने हैं 51। 51 में से कोई सा हार्ट का कार्ड हो सकता है, लेकिन एस हार्ट का नहीं हो सकता। 51C1, तो हमारे पास रिजल्ट रह जाएगा 51C1 51 और 1C0 1, तो 51 1 51। फर्दर अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू होगी पी ऑफ ई इक्वल टू एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस। तो एन एफ ई की वैल्यू हमारे पास 51 है और एन एफ एस टोटल सैंपल जो है दैट इज 52। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया सारे का सारा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, और फिर कुछ क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। आगे ये 10 पार्ट्स हैं, लेकिन 2 डाइस फेंकी जा रही हैं, 2 लड्डू की छक्के फेंकी जा रहे हैं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले याद रखिए सैम्पल स्पेस हमेशा याद रखना है, ये सैम्पल स्पेस आपने ड्रा करना है। देन उसके बाद इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सैम्पल स्पेस जो हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 में 1 1, यानी दोनों डाइस पर 1 आ जाए, पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 पहले पे 1 फिक्स करते हैं, 3 आ जाए 1, 4 आ जाए 1, 5 1 6। सिमिलर में सेकंड फर्स्ट डाई पे 2 फिक्स कर लेता हूँ, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
2 6। अब फर्स्ट पे 3 फिक्स कर लेते हैं, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फर्स्ट पे 4 को फिक्स कर लेते हैं, 4 1 4 2। सेकंड वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं, 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1। फर्स्ट पे 5 कर दिए, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। देन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो NFS हमारे पास क्या आ गया 36। अब कोई कहे सर पहले पे 4 आ जाए दूसरे पे तो लिखा है, कोई कहे सर पहले पे 5 आ जाए दूसरे पे 2 आ जाए तो 5 और 2 ये लिखा हुआ है। कोई भी ऐसा आउटकम बचा नहीं सैम्पल स्पेस में जो हमने लिखा जा सकता और हमने यहाँ पे लिखा ना हो। तो सारे के सारे हमने कंप्लीट कर दिए, NFS 36 हो गया। अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है अ सम ग्रेटर देन डबलेट ऑफ इवन नंबर, यानी डबल, यानी दोनों डाइस पर क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, डबलेट सेम नंबर आना चाहिए, इवन भी हो और वो डबलेट हो, सेम हो। तो देखिए यहाँ पर इसमें तो एक और नंबर है, ये इवन है और दूसरा भी, दोनों डबलेट है, दोनों इवन है। डबलेट का मतलब दोनों सेम होनी चाहिए, सम नहीं करना खाली इन वैल्यूज को। तो 2 2 है, इसके बाद हमारे पास और डबलेट कहाँ पर बनेगा, ये 4 4 है, एंड देन उसके बाद लास्ट पे 6 6। तो हम लेट ए डिनोट डबलेट ऑफ इवन नंबर, सम नहीं करना, डबलेट ऑफ इवन नंबर। तो 2 2 4 4 6 6। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, एक एलिमेंट हो गया 2 और ये 3, तो NFA कितना हो गया 3। तो P of A N of A by NFS तो 3/36। तो यहाँ भी कटिंग हो रही है, तो 3 1 3 3 12 36। तो 1/12 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इसकी सेकेंड पार्ट में लिखे सम लेस देन 6, इन जो सम बने आपका वो लेस देन कितना होना चाहिए, लेस देन 6, 6 से कम होना चाहिए सम, 6 भी नहीं होना चाहिए। सम लेस देन 6, 6 से कम। 1 और 1 को अगर मैं ऐड करूँ, अब यहाँ पर सम की बात हो रही, लेट बी डिनोट द सम लेस देन 6। तो 1 और 1 2 लेस देन 6 होगा, 1 2 1 और 2 को ऐड करें लेस देन 6 होगा। ये लेकर हम कहाँ से रहे, सैम्पल स्पेस से याद रखिए वैल्यूज ले रहे। 1 3 भी लाजिम बात है, ऑब्वियस लेस देन 6 1 4 1 5 नहीं लेंगे, 1 5 6 हो जाएगा, लेस देन 6, 6 से कम लेंगे। तो 2 1 ये भी लेस देन 6 है, 2 + 2 ये भी लेस देन 6 होगा, 4 हो जाएगा, 2 + 3 5 ये भी लेस देन 6 होगा, 2 4 नहीं लेंगे वो 6 हो जाएगा, 6 से लेने नहीं, 6 से कम लेंगे। तो 3 1 देन 3 2 4 1। तो 4 1 आखिरी वैल्यू होगी, इससे ऊपर जो भी वैल्यू होंगी 5 1 सारी वो ग्रेटर देन 6 6 या बियॉन्ड 6 चली जाती है। तो हम काउंट करते हैं हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर एक वैल्यू मैंने मिस कर दी, ये 10। तो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं 10। तो एन ऑफ बी कितना आ गया हमारे पास 10। तो पी ऑफ बी क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस तो 10/36, 2 5 10 एंड 2 18 36, यहाँ पर 5/18 हो जाएगी वैल्यू। पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 में हमें कहा गया है यहाँ पर सम मोर देन 7, यानी 7 से ज़्यादा सम बने, दोनों डिजिट्स को ऐड करें, जो दोनों टाइम पे नंबर आ रहे हैं उनको ऐड करें तो सम मोर देन 7 बने। तो मोर देन 7 कहाँ से शुरू होगा, देखिए 1 6 मोर देन 7, 7 भी नहीं होना चाहिए, मोर देन 7 7 से ज़्यादा होना चाहिए। सम मोर देन 7 यानी 7 से ज़्यादा हो, 7 से ज़्यादा जो पहला सम बनेगा, देखिए 1 6 में तो कोई भी नहीं आएगा, 2 5 भी नहीं आएगा, मोर देन 7 तो पहली वैल्यू कौन सी आएगी 2 6। फिर 3 की उसमें कौन सी वैल्यू आएगी 3 4 भी नहीं आएगी क्योंकि मोर देन 7, 3 5 आएगा, 3 6 आएगा, फिर 4 4 आएगा यहाँ से, 4 5 4 6 देन 5 3 2 5 2 भी नहीं आएगा, मोर देन 7 5 3 5 4 5 5 5 6। ये सैम्पल स्पेस आपके पास बनाओ तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी। 6 1 नहीं होगा, 6 2 के ऑनवर्ड सारे होंगे क्योंकि मोर देन 7 है सारे। ये सारी वैल्यूज आएंगी। पहले को हम ए कह चुके हैं, दूसरे को हम पार्ट को बी कह चुके हैं, थर्ड को हम सी कह चुके हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम डी कह देते हैं यहाँ पर, सी कह देते हैं क्योंकि बी पार्ट भी हमने कंप्लीट किया। लेट सी डिनोट सम मोर देन 7। तो जैसे मैंने आपको वैल्यूज काउंट करवाई, 2 6 होगा, इसमें 3 5 है, 3 6 है, 4 4 है, 4 5 है, 4 6 है, 5 3 है, 5 4 है, 5 5 है, 5 6 है, 6 2 भी होगा, 6 3 भी होगा, 6 4 6 5 6 6। तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो हमारे पास जो एन एफ सी आता है दैट इज़ 15। तो पी ऑफ सी प्रोबेबिलिटी सी क्या हो जाएगी, एन एफ सी बाय एन एफ एस। तो 15 बाय एन एफ एस हमें पता है 36 हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेस है हमारा। तो पी ऑफ सी 15/36, तो कटिंग हो रही, तो कटिंग कर देते हैं यहाँ पर 3 5 यहाँ पर 3 5 15 एंड 3 12 36।
6। तो हमारे पास रिजल्ट क्या रह जाएगा, 5 कटिंग नहीं हुई, यहाँ पर लिखा हुआ है 5, मैंने जल्दी में जैसे आपके सामने भी काटा तो 5/12 हमारे पास रिजल्ट आ गया। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में लिखा है सम ग्रेटर देन 10, यानी अब सम बनना चाहिए 10 से बड़ा, 10 भी नहीं होना चाहिए, सम ग्रेटर देन 10। पहले यहाँ से देख लीजिए, ग्रेटर देन 10 में हमारे पास ग्रेटर देन 10 10 से बड़े 3 6 तक तो सारे के सारे आउट हो जाएंगे क्योंकि तो 9 बना रहा है, 4 4 8 बना रहा है, 4 5 4 6 ये भी आउट हो जाएगी ग्रेटर देन 10 का है। तो यहाँ तक तो वाले सारे वाइप आउट हो गए, सारे आउट हो जाएंगे। तो कौन सी वैल्यू पहले आएगी हमारे पास 5 5, ये भी नहीं आएगी क्योंकि ग्रेटर देन 10। पहली वैल्यू बनेगी 5 6, देन ग्रेटर देन 10 कौन बना रहा है 6 5 एंड 6 6। तो हम डी पार्ट में लिखेंगे, इसको हम डी नाम देते हैं, लेट डी डिनोट सम ग्रेटर देन 10। तो उसमें जैसे हमने अभी देख ली वैल्यूज हैं 5 6 आएगा, 6 5 एंड 6 6। तो हमारे पास कितने एलिमेंट आ गए 1 2 एंड 3। तो एन ऑफ डी क्या हो गया 3। तो पी ऑफ डी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी होगी हमारे पास एन ऑफ डी बाय एन ऑफ एस। तो 3/36 कटिंग हो रही है, यहाँ पे भी कटिंग कर देते हैं, 3 1 3 3 12 36। तो 1/12 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट बात फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास वैल्यू लिखी हुई सम एटलीस्ट याद रखिए, प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है, पहले भी आपको इस लेक्चर में बता चुका। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, मिनिमम कम से कम 10 आना चाहिए, 10 से बेशक जितना बड़ा आ जाए वेल एंड गुड, उसका मसला नहीं है। सम एटलीस्ट 10, कम से कम 10 आना चाहिए। तो कम से कम 10 यहाँ पर बन रहा है, पहले हम वो साइड देख लेते हैं कहाँ कहाँ हमारे पास 10 बन रहा है। यहाँ पर इधर मैं एक मिनट की पेन रख देता हूँ, इस पेज पर हम वापस आ सकें। एटलीस्ट 10, कम से कम 10 बन रहा हो, यहाँ तक तो किसी में भी 10 नहीं बन रहा। ये पहली वैल्यू है जो 10 बना रही है। तो 4 6 एटलीस्ट कम से कम 10, तो 4 6 आएगी पहली वैल्यू। देन और जहाँ पर कम से कम एटलीस्ट 10 बन रहा हो, 5 5 ये भी आएगा, 5 6 ये अब देखिए एटलीस्ट कम से कम 10 ऊपर जितना हो जाए 5 6 तो ये भी इंक्लूड होगा, 4 6 5 5 5 6 और 6 4 कम से कम एटलीस्ट 10 तो बन रहा है, 6 5 एंड 6 6। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू देंगे 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 एंड 6 6। नाम दे देते हैं इसको फिर से हम। नेक्स्ट उसका लेट ई डिनोट सम इज एटलीस्ट 6। तो 4 6 5 5 5 6 देन 6 4 एंड 6 5 एंड 6 6। काउंट करके कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। तो एन ऑफ ई हमारे पास क्या आ गया 6। तो पी ऑफ ई एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस 6/36। तो कटिंग हो रही है 6 1 ज़ा 6 6 6 ज़ा 36। तो हमारे पास रिजल्ट आता है 1/6। सर इस पार्ट को हमने कंप्लीट किया। पार्ट नंबर 6 पे आते हैं। पार्ट नंबर 6 में लिखा है सम ऑफ द प्रोडक्ट 6 एज द प्रोडक्ट, यानी सॉरी सम 6 एज द प्रोडक्ट, यानी दोनों जो आपके पास डाई को फेंक के दो नंबर जो आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो उनकी प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए 6 आनी चाहिए, प्रोडक्ट 6 आनी चाहिए। तो देखिए प्रोडक्ट 6 कहाँ कहाँ बन सकती है। अगर हम यहाँ पर देखें 6 की प्रोडक्ट कहाँ कहाँ बनेगी, पहले में तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जो 6 बना सके। अभी तक सेकंड में देखें 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, प्रोडक्ट करें 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। और कहाँ पर 6 बनेगा इसके अलावा, देन 6 1 ज़ा 6 और फर्स्ट में सॉरी कहाँ पर 6 बनेगा 1 6 ज़ा 6। तो ये 4 एलिमेंट हमारे पास आएंगे इसमें। तो एफ डिनोट 6 एज द प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको 1,6 1 6 ज़ा 6 प्रोडक्ट बन जाएगा, 2 3 ज़ा प्रोडक्ट करें तो ये भी 6 हो जाती है, 3 2 ज़ा ये भी 6 हो जाती है, 6 1 ज़ा 6। तो कितने एलिमेंट आए 1 2 3 एंड 4। तो एन एफ एफ क्या हो जाएगा 4। अब पी एफ एफ फाइंड करें तो एन एफ एफ बाई एन एफ एस, तो एन एफ एफ 4 है बाई एन एफ एस टोटल सैंपल 36 है। तो कटिंग हो रही है 4 1 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36। तो हमारे पास रिजल्ट आता है 1/9। आगे लिखा हुआ 1/9। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर इसके। पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर एन इवन नंबर एज द सम, यानी जो सम बने वो इवन नंबर। याद है जब सैंपल स्पेस 36 का है तो हाफ इवन है हाफ ऑड, लेकिन आपने बता देना है फिर भी उनको कैसे। ये देखिए अगर हम 1 की लाइन लें तो 1 1 1 + 1 ऐड करें सम 2 आ जाएगा इवन है, 1 + 3 ऐड करूँ 4 हो जाएगा, 1 5 तो 6। तो 3 1 की जो लाइन थी पहली लाइन उसमें 3 इवन बनेंगे और 3 ही ऑड बनेंगे, यानी इस लाइन की बात करें। इस तरह सिमिलर सेकंड लाइन में 2 और 1 ये तो ऑड हो जाएगा, लेकिन 2 + 2 क्या हो जाएगा इवन होगा, फिर 2 + 4 ये भी इवन होगा, 2 + 6 ये भी इवन होगा। इस लाइन में 3 + इवन 1 इवन होगा, 3 + 3 इवन होगा, 3 + 5 इवन होगा। इस लाइन पे आए तो 4 + 2 इवन होगा, 4 + 4 एंड 4 + 6। इस लाइन में आए तो 5 + 1 5 + 3 और 5 + 5 इवन होगा। इधर आए तो 6 + 2 6 + 4 और 6 +
6 इवन होते हैं, कुल मिला के 18 बनते हैं। यहाँ पर आगे मैंने लिखे भी हैं, लेट G डिनोट एन इवन नंबर ऑफ सम, तो 1 1 1 3 1 5 2 4 2 6, और यहाँ पर आगे वैल्यू आपके पास 2 2 सॉरी, देन 3 1 3 3 3 5 4 2 4 4 4 6 5 1 5 3 5 5 6 2 6 4 6, इनको काउंट करें तो ये टोटल नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 ही बन रहे हैं। तो पी ऑफ जी क्या हो जाएगा, एन ऑफ जी बाय एन ऑफ एस, तो 18 बाई 36, तो 18 1 ज़ा 18 18 2 ज़ा 36, तो जेड आता है हमारे पास 1/2। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया, पार्ट नंबर 8 में हमसे बिल्कुल इस तरह का सवाल है, एन ऑड नंबर ऑफ द सम, इन सम अब क्या बने, ऑड नंबर बने। तो लेट एच डिनोट नंबर ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर अगर 3 इवन थे तो उसी लाइन में 3 क्या होंगे ऑड, तो 1 और 2, 1 + 2 को ऐड करें 3 हो जाएगा, 1 4 ये भी ऑड हो जाएगा, 1 6 ये भी ऑड हो जाएगा, 2 1 ये भी ऑड है, 2 1 के बाद दोबारा यहाँ पर मैं 2 1 लिख गया हूँ, सॉरी एक दफ़ा 2 1 लिखेंगे तो 2 1, देन उसके बाद 2 3 2 5 3 2 3 6 4 1 4 3 4 5 5 2 5 4 5 6 6 1 6 3 6, ये सारे क्या बना रहे हैं, ये भी ऑड नंबर, और ये भी 18 है, 18 + 18 18 ऑड होते हैं, 18 इवन होते हैं 36 एग्जाम्पल में। तो एन ऑफ एच हमारे पास कितना आ जाएगा 18, अगर हम काउंट भी कर लें तो यही बन रहे हैं। तो पी ऑफ एच क्या हो जाएगा, एन ऑफ एच बाय एन ऑफ एच, तो 18/36, तो कटिंग हो रही है यहाँ पर भी 18 1 ज़ा 18 18 2 ज़ा 36, तो हमारे पास रिजल्ट आता है 1/2। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट 9 पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम, यानी मल्टीपल होना चाहिए, जब उनको सम करें तो वो 3 के टेबल से उनकी वो मल्टीपल आता है, यानी 3 के टेबल से वो डिवाइड होते हों। मल्टीपल 3 का मतलब ये है। तो लेट आई डिनोट को कैच तक हम यूज़ कर चुके हैं, आई डिनोट मल्टीपल ऑफ 3, तो 1 + 2 को ऐड कर दें तो 3 हो जाएगा, 3 / 3 बिल्कुल मल्टीपल है, 1 और 5 को ऐड करें 6 हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी मल्टीपल है, 2 और 1 को ऐड करूँ 3 हो जाएगा, ये भी 3 का मल्टीपल है, 2 + 4 ऐड करें 6 हो जाएगा, ये भी मल्टीपल है, एंड 3 3 ये ऐड करिए, ये भी मल्टीपल है, 3 और 6 ये भी मल्टीपल है, 4 2 4 5 5 1 एंड 5 2, ये सारे के सारे हमने वो मल्टीपल लिख दिए। तो एन ऑफ आई अगर हम काउंट करें तो हमारे पास ये फिगर आते हैं, आपके सामने लिखेंगे 12 है, तो पी ऑफ आई क्या हो जाएगा, एन ऑफ आई बाय एन ऑफ एस, तो 12/36, तो 12 1 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। लास्ट पार्ट पे आते हैं जिसमें लिखा है सम इज़ अ प्राइम नंबर, यानी सम करें तो प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में पता है कहाँ स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, तो लेट जे डिनोट सम एज द प्राइम नंबर, तो 1 + 1 पहला प्राइम नंबर होगा, 1 2 प्राइम नंबर होगा, 1 4 1 6 2 1 2 3 2 5 3 2 3 4 4 1 4 3 5 2 5 6 6 1 6 5, ये वो नंबर हैं जो इटसेल्फ के अलावा किसी पर डिवाइड नहीं होते। तो एन ऑफ हमारे पास जे आता है दैट इज 15, तो पी ऑफ जे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है एन ऑफ जे बाय एन ऑफ एस, तो ये देखिए आपके सामने 15/36, तो कटिंग हो रही 3 5 ज़ा 15 3 12 ज़ा 36, तो सबसे